Hello students, this is Dr. Preeti and welcome you all to my channel Physics Mantra. So students, लास्ट वीडियो में बात की थी फोरियर सीरीज का जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कैलकुलेशन उनका कैसे करना है, उनको कैसे कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला था उनका बेसिक, इस बारे में बात की थी। अभी देखिए इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जब कैलकुलेशन करते हैं किसका, कोफिशिएंट्स का, an, a0, bn, तो आप ये बताओ कुछ अगर आपको फंक्शन दे दिया जाए x sin x, कुछ भी x स्क्वायर x प्लस 1 cos x कुछ भी, तो उसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको एक चीज़ तो पता है कि तीनों कोफिशिएंट कैलकुलेट करने हैं, a0, an और bn, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि जो a0, an और bn आपके पास तीन कोफिशिएंट, अगर आपको ये पता चल जाए कि इसमें से एक कोफिशिएंट तो ऐसा है जो कैलकुलेट करना ही नहीं है, या कोई दो कोफिशिएंट ऐसे हैं जो कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, सिर्फ एक जो जिसका आंसर आना है आप सिर्फ वही कैलकुलेट करोगे, आंसर में रख दोगे और फाइनली आपका आंसर सामने आएगा। तो ये कैसे पता करेंगे कि हमेशा तीनों ही आपको कोफिशिएंट कैलकुलेट करने हैं, या कोई ट्रिक है जिससे पता कर पाएँ कि तीनों कैलकुलेट आपको एवरी टाइम नहीं करने हैं। तो देखिए क्या होता है, अब आप मेरे को ये बताओ, इवन और ऑड फंक्शन के बारे में सुना होगा, इवन और ऑड फंक्शन के बारे में सुना होगा। क्या होता है, अगर अपन बात करते हैं इवन की, इवन फंक्शन क्या होता है, लेट्स सपोज यू हैव फंक्शन fx, आप क्या करो, इस फंक्शन में x की जगह पुट कर दो -x, ठीक। और जब आप -x रख दोगे तो अगर ये कंडीशन, यानी कि नाउ यू हैव f ऑफ -x, नाउ दिस कंडीशन, इफ दिस कंडीशन शोज अगेन fx, यानी कि -x रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब इनिशियली आपके पास fx था, आपने उसमें क्या किया, x की जगह -x पुट कर दिया, फिर उसको सॉल्व किया, तो जो आंसर आया फाइनली वो फिर से आपका fx के ही बराबर है, यानी कि इस कंडीशन में अगर आपका ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है, सेम है, then in that case we can say that this function is even function, that function is even function, ठीक है। अब बात करते हैं ऑड की, ऑड कब होता है, तो देखो दो कंडीशन हो सकती थी, जब आपने x की जगह -x रखा था तो एक कंडीशन तो आपकी ये थी कि आपको फाइनली जो मिला वो ओरिजिनल fx के ही बराबर था, तो इस केस में आपने बोल दिया था कि आपका फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। अब दूसरी कंडीशन इसमें ये भी हो सकती थी कि जब आपके पास सेम फंक्शन है, आपने उसमें -x रखा, और अगर आपको नॉट सेम फंक्शन सम अदर फंक्शन, तो अगर, क्योंकि सेम फंक्शन होगा तो सेम ही आंसर आना है ना, तो मतलब बार बार आपको इवन ही मिलेगा। मैं इवन के लिए नहीं, अभी बात कर रही हूँ ऑड के लिए। जब ऑड के लिए बात करते हैं तो केस कुछ ऐसा होता है कि इफ़ यू हैव फंक्शन fx, just put -x in place of x, and if finally you are getting minus of fx, बात समझ आई क्या है एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि आप जब -x रख रहे हो तो आपको माइनस का fx मिल रहा है, यानी कि fx मिल तो रहा है ये, और ये मतलब जो ओरिजिनल fx था वो आपको यहाँ दिख तो रहा है, लेकिन एक माइनस साइन के साथ,
देन इन दैट केस वी कैन से दैट दिस फंक्शन, ये जो एफ एक्स जिसमें आपने माइनस रखा और फिर आपको माइनस ऑफ एफ एक्स मिला, इन दैट केस वी कैन से दैट एफ एक्स इज कैसा, ऑड। ये एक आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है। कुछ भी आप चेक कर लो, जैसे सपोज वी हैव अ फंक्शन एक्स स्क्वायर, अगर ये आपका एक मैंने एफ एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ माइनस एक्स रख के देखो क्या होगा, यानी कि एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, तो आप एक्स की जगह माइनस एक्स रख दोगे, उस पूरे का स्क्वायर कर दोगे, उस पूरे का स्क्वायर कर दोगे तो बराबर माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और एक्स का तो एक्स स्क्वायर हो ही जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखो इनिशियली भी आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर था और माइनस एक्स रखने के बाद भी एक्स स्क्वायर ही आया। इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, बोल सकते हैं ना। तो ये कंडीशन आपकी जो बनी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एक कंडीशन ही आपकी बन गई किसकी, इवन की। अब if we have another function and that is let's suppose that is x cube, अगर वो x cube है फंक्शन, तो अगेन आप क्या करोगे, f ऑफ माइनस एक्स निकाल लो, यानी कि x की जगह माइनस एक्स रख लो, तो माइनस एक्स का क्यूब कर लोगे, माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो एक तो आ गया माइनस आपका, और एक्स का क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब। अब देखो एक्स क्यूब आपका ओरिजिनल फंक्शन था, यहाँ पे एक्स क्यूब ओरिजिनल फंक्शन आ तो रहा है लेकिन एक माइनस साइन के साथ, यानी कि ये हो गया आपका माइनस ऑफ एफ एक्स, लिख सकते हैं ना। तो कुल मिला के आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ये हो रहा है। एफ एक्स का आंसर एफ एक्स आ तो रहा है लेकिन वो आ रहा है एक माइनस साइन के साथ। तो इस केस में आप क्या कहोगे कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, वो है ऑड। ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, ये तो हो गया ये तो हो गई बात इवन और ऑड की। अब मैंने क्यों बात की इवन और ऑड की, वो देखते हैं। इवन ऑड को मैं रोल में क्यों लाई, देखो ए नॉट की अगर बात करते हैं, ए नॉट में तो देखो क्या होता है, टोटल अपन जो निकालते हैं वो क्या होता है, सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगी बात। क्या होता है, टू बाई एल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो तीनों फंक्शन पहले साथ में लिख लेते हैं। ए नॉट ए एन का क्या था 2/L। जितनी बार आप फंक्शंस की वैल्यू लिखोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार लिखोगे उतना ही जल्दी आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। तो 2/L माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा, एफ एक्स तो ऐसे ही रहेगा। इसके साथ ऐड क्या हो जाएगा, ऐड मतलब इनटू में क्या चीज़ आ जाएगी, कॉस 2πnx डिवाइड बाय L dx, ये था। और bn को लिख लो ऐसे ही, उसका क्या था, उसका भी cos की जगह खाली क्या आ जाएगा, साइन। तो 2/L माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन 2πnx डिवाइड बाई L dx। ठीक है, अब देखो पहले बात करते हैं कि अगर आपका फंक्शन जो भी आपको दिया गया क्वेश्चन में, जिसके लिए भी फोरियर सीरीज निकालनी है या कोई पर्टिकुलर कोफिशिएंट निकालना है, सो इफ दैट फंक्शन इज इवन फंक्शन, इफ फंक्शन इज इवन, तो जब आपका फंक्शन कैसा है, इवन है, ये अगर कंडीशन आपको दी गई कि इवन फंक्शन है, दी नहीं गई है मतलब आपको दिया गया है फंक्शन, आपको पहचानना है कि ये इवन है या ऑड है। इसीलिए मैंने आपको ऊपर बताया है कि हाउ टू फाइंड आउट दैट योर फंक्शन इज इवन और ऑड।
हाउ टू चेक इट, ठीक है। तो अगर फंक्शन आपको निकल के आया कि यार ये फंक्शन जो है वो इवन है, तब आप कैसे करोगे? देखो, अगर इवन फंक्शन होगा, यहाँ पे रखोगे आप, ठीक, तो इवन फंक्शन कभी भी होगा तो ये ध्यान रख लो कि इवन फंक्शन की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगी। आंसर में आपको कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। और इफ आपका फंक्शन कैसा है, इफ फंक्शन इज ऑड, देन वैल्यू क्या होगी आपकी, मतलब जो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। बस खत्म काम, इतना लगाना है आपको, आंसर आपके सामने। तो कैसे लगाना है, चेक, अगर आपका फंक्शन इवन है, सो सपोज योर फंक्शन इज इवन, तो यहाँ पे आप रखोगे, यहाँ पे तो एफ एक्स ही है, इसके साथ तो कुछ है नहीं, है ना, इसके साथ तो कुछ है नहीं, खाली एफ एक्स है। तो एफ एक्स अगर इवन है तो ओवरऑल ये इवन है, अगर एफ एक्स आपका ऑड है तो ओवरऑल ऑड है। तो अगर इवन फंक्शन होगा तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, कुछ फाइनाइट वैल्यू ये दे देगा, और अगर ऑड होगा तो ए नॉट की वैल्यू डायरेक्ट कैसे हो जाएगी, 0, ठीक। अच्छा, इसमें तो सिर्फ एफ एक्स था तो आपने सामने सामने देख लिया, इसमें क्या होगा, ए एन में क्या होगा, ए एन में एफ एक्स के साथ में कॉस का टर्म भी लगा हुआ है। अब कैसे होगा, देखो, एफ एक्स आपका इवन है, जो आप निकाल लोगे तो उससे आप ये तो पता कर लो कि एफ एक्स आपका इवन है। इसका क्या, कॉस का क्या है, तो कॉस में भी तो कॉस को भी तो वैसे ही चेक करोगे ना, माइनस एक्स रख के। कॉस के लिए भी अगर आपको चेक करना हो कि ये आपका इवन है कि ऑड है, तो क्या करोगे, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दोगे। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, आपको याद होगी अगर चीज़, कि कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। कॉस ऑफ माइनस एक्स हमेशा क्या होता है, कॉस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स। यानी कि इससे ये एक बात निकल के आ रही है सामने कि कॉस का टर्म कैसा होगा, ऑलवेज इवन, क्योंकि उसमें माइनस एक्स, मतलब उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर कॉस एक्स अपन लें और एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें तो फिर से अपन को क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स। यानी कि जो ये वाला टर्म मिला ये ओरिजिनल जो फंक्शन था उसके बराबर मिला। तो यानी कि कॉस में माइनस एक्स रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और साइन की बात अगर की जाए तो साइन में अगर आप माइनस एक्स रखते हो एक्स की जगह पे तो आपको मिलता है माइनस साइन एक्स, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो कॉस का टर्म आपको ऑलवेज कैसी वैल्यू देगा, कैसा फंक्शन देगा, इवन। और वहीं पे अगर साइन की बात की जाए तो ये हमेशा आपको देगा ऑड, ठीक है। बात समझ आई, इतनी बात समझ आई ना। चलो अब इधर देखो, ए नॉट का अपना क्लियर हो गया था, सिर्फ एफ एक्स रखा हुआ था, एफ एक्स के साथ में कोई और टर्म नहीं था। एफ एक्स अगर ऑड था तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट, ए नॉट की वैल्यू डायरेक्ट कैसे हो जाएगी, 0, बिकॉज मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर आपका फंक्शन ऑड है, ये देखिए बताया मैंने, अगर फंक्शन ऑड है तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। तो वैल्यू मतलब कोफिशिएंट की वैल्यू, है ना। तो अगर ये ऑड होगा तो इसकी ए नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ये इवन होगा तो आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे और आपकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। ए नॉट की अगर बात करें वहीं पे, और सपोज एफ एक्स आपका ऑड है, एफ एक्स आपका ऑड है, तो एफ एक्स आपका ऑड रहा, और कॉस की हमेशा टर्म मैंने बोला है, कॉस का टर्म हमेशा बताया कि आपको कैसा देगा, कैसा फंक्शन देगा, इवन। तो ये देखो एक चीज, इफ एफ एक्स ऑड है और कॉस कैसा हो गया आपका, कॉस का टर्म कैसा हो गया, इवन, हमेशा इवन देगा। तो इवन इंटू ऑड मिलके ऑड बनाया ना, इवन इंटू ऑड मिलके ऑड बनाया, यानी कि अब ये पूरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, ऑड, ठीक। तो जब ये पूरा फंक्शन आपका ऑड हो जाएगा, पूरा फंक्शन आपका ऑड हो जाएगा, तो ए एन की वैल्यू भी कैसे हो जाएगी, 0। देन
ए एन की वैल्यू भी कैसे हो गई, 0। और अगर ऐसा नहीं था, अगर ऐसा नहीं था, मतलब कि ये बात करें अगर कि भाई हमारा जो एफ एक्स है वो जो कैसा है आपका, सपोज एफ एक्स आपका है अभी इस बार इवन, अगर एफ एक्स आपका इवन है तब इवन इंटू इवन तो आपका इवन आ जाएगा, और जब आपका इवन और इवन मिलके इवन बनाएंगे तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी फाइनाइट, वो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, निकाल लोगे। तो बात समझ आई, ऐसा है। वैसे ही अगर केस लें अपन बी एन का, तो साइन हमेशा आपको कैसा देता है फंक्शन, ऑड, ये तो हमेशा ही ऑड रहेगा। अब जो वेरिएशन आएगा वो आएगा एफ एक्स से, ये तो हमेशा ऑड रहेगा, वेरिएशन आएगा एफ एक्स से। तो अगर ये है आपका ऑड, जो कि हमेशा ऑड ही रहेगा, एफ एक्स अगर ऑड हुआ, एफ एक्स अगर ऑड हुआ तो ये पूरा फंक्शन आपका कैसा बन जाएगा, ऑड, ये पूरा फंक्शन आपका बन जाएगा ऑड, ठीक। और अगर आपका एफ एक्स जो है वो कैसा हो गया, इवन, आपने निकाला, ये आपका जो फंक्शन दिया गया है वो इवन है, ठीक है। अगर वो इवन है और ये तो हमेशा ऑड है, सॉरी उल्टा हो गया एक्चुअली, जो पहले वाला केस था, ऑड वाली जो वैल्यू थी आपकी ये थी ना, तो इस केस में जब आप ऑड और ऑड दोनों को मिलाओगे तो ये आपका दे दिया जाए, हो जाएगा इवन, है ना। ऑड और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन बन जाएगा, तब इसकी कुछ आपको वैल्यू मिल जाएगी, और अगर इसकी फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। और अगर ये फंक्शन कैसा था, ये फंक्शन था आपका इवन, जब ये इवन हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स, तो ये तो हमेशा ऑड है, तो इवन और ऑड दोनों अपोजिट है ना, इवन और ऑड दोनों मिलके बना देंगे ऑड। तब अगर ऐसा हो कंडीशन, तब आपकी बी एन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो कुल मिला के इसको अपन कुछ टेबलेट फॉर्म में देख सकते हैं। टेबलेट फॉर्म में अगर देखना चाहें तो आपका ये लिख लो आप फंक्शन, और इधर रख लो आप A0 AN BN, ठीक है। ए नॉट हमेशा कांस्टेंट, मतलब एफ एक्स रहेगा इसमें, ये ऐसे लिख लेते हैं, ये हमेशा एफ एक्स में, इसमें सिर्फ एफ एक्स आता है, ये आपका कॉस का टर्म आ जाता है, और ये आपका होता है साइन का टर्म, ठीक है। अब ये आपका कुछ जो भी फंक्शन जो भी रहेगा एफ एक्स, ये आपका कुछ तो एफ एक्स फंक्शन रहेगा। कंडीशन अगर देखें तो जब एफ एक्स आपका है कैसा, ऑड, जब एफ एक्स आपका ऑड रहेगा तो ए नॉट की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 0, ठीक। और ए एन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी इस समय, क्यों, क्योंकि ये आपको इवन फंक्शन कॉस जो है, लिख देती हूँ यहाँ पे, कॉस जो है वो आपको हमेशा इवन फंक्शन देगा, कॉस हमेशा इवन रहेगा, साइन हमेशा ऑड रहेगा, ठीक। अब आपका जो वेरिएशन आएगा वो सिर्फ आएगा एफ एक्स से, डिपेंड जो करेगी हर चीज़ वो करेगी एफ एक्स पे। तो अब एफ एक्स अगर आपका ऑड है तो इसमें तो सिर्फ एफ एक्स ही आ रहा था, यानी कि एफ एक्स जैसा भी होगा पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ेगा ए नॉट पे, ए नॉट का जो पूरा आंसर होगा वो डिपेंड करेगा इस एफ एक्स पे ना। एफ एक्स अगर ऑड है वैल्यू हो गई 0, इधर आओ ए एन पे, कॉस हमेशा इवन दे रहा था, तो इवन और ऑड मिलके बन गया, इवन और ऑड इंटू मल्टीप्लिकेशन दोनों का हो गया तो ऑड बना। और जब ओवरऑल फंक्शन आपका ऑड हो गया तो जैसे इसकी वैल्यू ऑड पे 0 थी, वैसे ही ओवरऑल फंक्शन इसका जब ऑड हो गया तो इसकी वैल्यू भी कैसे हो गई, 0। और साइन हमेशा आपको ऑड दे रहा है, और ये भी ऑड इंटू ऑड मिला के पॉजिटिव बना दिया, यानी कि इवन बना दिया। और जब इवन है तो आपकी कुछ इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी कुछ। सेकेंड कंडीशन, अगर आपका फंक्शन कैसा है, इवन, जब एफ एक्स आपका इवन है तो ए नॉट की भी वैल्यू, यानी कि एफ एक्स, सिर्फ एफ एक्स ही इसमें था ना, तो एफ एक्स डी एक्स में जब इवन है तो कुछ क्या देगा, ये आप
कैलकुलेट कर लोगे इंटीग्रल और आपको वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी इसकी। कॉस का कैसा होगा, कॉस भी इवन है और ये भी इवन, इवन इंटू इवन, इवन बना दिया तो इसकी भी कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। ये देखो साइन का, साइन में ऑड था और फंक्शन आपका जो एफ एक्स है वो इवन, तो जब फॉर्मूले में रखोगे तो इवन इंटू ऑड मिलके बनाएगा ऑड, और जब ये ऑड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इससे आपको एक चीज समझ में आई, यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो एक बढ़िया सा एक कंक्लूजन सामने आ रहा है आपके लिए, और वो कंक्लूजन क्या है कि जब भी, ये देखो आप, जब भी आपका फंक्शन कैसा होगा, ऑड होगा, जब भी आपका फंक्शन होगा ऑड, तब आपके पास 3 कोफिशिएंट हैं, ए नॉट, ए एन और बी एन। ठीक है, ए नॉट, ए एन और बी एन। तो आपकी क्या चीज़ 0 हो जाएगी, चलो भाई बन गई आपकी टेबल। ठीक, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है बट एडजस्ट कर लो। सो देखो, जो आपका ऑड फंक्शन होगा तो उस समय देखो जैसे ही ये ऑड होगा तो ये जो है यानी कि ए नॉट जो है वो तो 0 होगा, ए नॉट जो है वो तो 0 होगा, लेकिन ए एन भी 0 होगा। यानी कि आप ये समझ रहे हो कि जब आपके पास, आप जस्ट चेक करो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ सेकंड्स लगेंगे आपको ये चेक करने में कि आपका फंक्शन ऑड है कि इवन है। अगर वो ऑड है तो फटाफट इसका मतलब हो गया कि ए नॉट 0 हो गया, ए एन 0 हो गया। तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट ए नॉट एंड ए एन, आंख बंद करके आप उनके आंसर ए नॉट और ए एन की जगह 0 लिख सकते हो। ठीक, आपको जो कैलकुलेट करना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करना होगा, बी एन। कब, जब आपके पास फंक्शन जो मिला है आपको क्वेश्चन में वो ऑड है, और अगर वो फंक्शन इवन है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि तब इन दैट केस जब आपका फंक्शन इवन होगा, इन दैट केस बी एन आपको 0 वैल्यू दे देगा और ए नॉट और ए एन आपको कैलकुलेट करने होंगे, क्योंकि वो इवन होंगे तो उनकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आनी होगी जो कि आपको मिलेगी इंटीग्रेशन सॉल्व करके। ठीक है, समझ आई बात। अच्छा, एक और ट्रिक बोल लो या जो भी बोल लो, मतलब मेरा कहने का देखो मतलब ये है कि ट्रिक का मतलब ऐसा कुछ जादू वादू नहीं होता उसमें, है ना, ऐसा कुछ मैजिकल पॉइंट उसके अंदर नहीं आता है। आप ये समझ सकते हैं बस, जब आपको ये बताया जाए कि भाई ये ट्रिक है उस चीज़ को सॉल्व करने की, तो आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे आपको 5 मिनट लगने हैं चीज़ को सॉल्व करने में, वो आप हो सकता है कि 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हो। इतना अंतर पड़ सकता है, इतना 4 मिनट का अंतर तो पड़ सकता है अगर आप शॉर्टकट, तो दैट यू कैन कॉल दैट दिस इज़ अ शॉर्टकट, कि आप डायरेक्ट विदाउट सॉल्व ये निकाल सकते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या, बताओ आप क्या फ़ायदा है कि जब आप सॉल्व करना शुरू करो क्वेश्चन को, है ना, आप बिना जाने कि आपका फंक्शन ऑड है कि इवन है, आपने फटाफट अपना ए नॉट ए और ए एन और बी एन की वैल्यू रखी, फॉर्मूला लिखा और उसमें आपने वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया, इंटीग्रेशन सॉल्व करना शुरू कर दिया, 3 मिनट 4 मिनट होने को आया और आपने फाइनली ए नॉट ए एन और बी एन निकाला। आपको पता चलता भैया ए नॉट तो 0 आ गया, ए एन भी 0 हो गया और बी एन की वैल्यू आ गई। तो भाई जब ये 0 होना ही था, आपको अगर इतना सॉल्व करने के बाद जब 0 आया, तो अगर ये बात पहले पता चल जाती, कि ए नॉट और ए एन की वैल्यू 0 आनी है, तो उसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं था ना, तो इसमें टाइम क्यों देना था, उतने टाइम में आप और 2-3 क्वेश्चन कर लोगे। तो एग्जैक्टली एक्चुअली आई एम टेलिंग अबाउट यू, जब स्पेशली आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर हो तब, तो डायरेक्टली यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, है ना। ये आपको वहाँ पे यूज़ आएगी कि ये ए नॉट ए एन की वैल्यू कब 0 हो जाती है, कब फाइनाइट हो जाती है। ये है एक चीज़ इसमें ही और है, एक चीज़ और है कि जब आप ए नॉट ए एन बी एन की बात करते हो, अगर आपने ए नॉट सॉल्व किया, कुछ वैल्यू जो भी आई, मैं बात बस इतनी कर रही हूँ कि इफ यू हैव वैल्यू ऑफ ए एन
then how can we get value of bn directly from an? अगर an की वैल्यू आपके पास है तो एक जो है वो एक शॉर्टकट बोल सकते हो आप, एक वो ऐसा चीज़ है कि जिससे आप bn की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं an से। यानी कि bn आपको निकालना है, an आप निकाल चुके हैं, तो an की वैल्यू यूज़ करके bn की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। किस केस में होगा ऐसा, कब आप मतलब कैसे निकाल सकते हैं? तो मैं एक आपको डायरेक्ट एक चीज़ उठा के बता देती हूँ मैं, कि मान लो वो तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा, मैं आऊँगी क्वेश्चन के साथ भी आऊँगी, तब आपको बताऊँगी कैसे लगेंगी चीज़ें सारी। मान लो कोई आपको फंक्शन दिया गया था, कुछ भी फंक्शन दिया गया था, आपने उसको सॉल्व करना वगैरह शुरू किया, आपने ए नॉट की वैल्यू उसमें निकाल ली, आपने ए एन निकाल लिया। तो अगर आपका ए एन, एक चीज़ बस ध्यान रखना है इसमें, जब आप ए एन की जो भी वैल्यू आए, वैसे भी नॉर्मली भी बता रही हूँ, जब आप इसको सॉल्व करना कोफिशिएंट, तो इसमें लिमिट जो है ना वो सबसे बाद में लगाया करो। लिमिट एकदम फाइनल जब सब कुछ अंदर का सॉल्व हो जाए तब आप लिमिट लगाओ, ठीक है। तो मान लो आप वो स्टेज पे ए एन पे जब पहुंच गए, तब कुछ ऐसा था 1/π, आप तो सॉल्व करके लेके आए हो ना, तो ये स्टेज कहीं तो आई होगी कि मान लो ये आपका कुछ ऐसा था, ई मान लो ये था, कुछ भी था ऐसा, मान लो ये था आपका कुछ ऐसा था, और माइनस का लिख लेते हैं cos nx प्लस n sin nx, और कोई भी क्वेश्चन था, मान लो उसमें 0 से आपको 2π दी गई थी रेंज, -π से पाई नहीं, मान लो 0 to π पे दी गई, ठीक है। तो इस केस में ए एन, तो अच्छा आपने इसको सब सॉल्व करके कुछ तो आंसर ए एन का निकाल लिया था, ठीक है। जो आंसर निकाल लिया था मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है ये वाले स्टेप से। जब आप यहाँ पे पहुँचे होगे, इसको बस ध्यान दो, और बी एन को यहीं से डायरेक्ट निकाल लेंगे। जहाँ पे ये स्टेज ए एन की आई थी वहीं पे ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये कोई भी फंक्शन होगा जिसमें सॉल्व करते करते ये स्टेज आई होगी, और इसके बाद इसको भी सॉल्व करके इसमें लिमिट की वैल्यू रख के आपने वैल्यू निकाल ली होगी ए एन की। तो नाउ मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि ए एन की वैल्यू अगर आपको कुछ आपके पास है तो आप बी एन उससे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बी एन आप निकालेंगे, लेकिन वो वाली स्टेज पे पहुंच जाओ जब आपने लिमिट नहीं लगाई थी तब। तो मान लो ये स्टेज थी तब ए एन की, तो बी एन इसी से निकल जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। जो चेंज होगा वो ये होगा, इनका जो अंदर कॉस और साइन लिखे हुए हैं, जस्ट उनका इंटीग्रेशन तो करोगे, लेकिन जो उसके अंदर कोई कोफिशिएंट है उनको मत रखना। मतलब जैसे कॉस, अब माइनस लिखा है, लगा लो माइनस, कॉस एन एक्स लिखा है, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे तो होता है साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, लेकिन डिवाइड बाई एन जो है वो नहीं लिखोगे आप सिर्फ लिखोगे साइन एन एक्स, बस प्लस लगा दो। ये वाला एन तो मल्टीप्लाई में लिखो, मतलब ये तो ऑलरेडी आपका साइन की वैल्यू तो नहीं है, ये तो अलग से है ना एन, तो इसको लिख लो, ये तो लिख लिया जाएगा। फिर जब साइन एन एक्स पे आए तो साइन एन एक्स का जो इंटीग्रेशन है दैट इज माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन होता है, लेकिन आप वो डिवाइड बाई वाला एन नहीं लिखोगे, सिर्फ लिखोगे माइनस कॉस एन एक्स, ठीक है। और बस ये लिमिट जैसी है वैसी लग जाएगी। तो अंदर से माइनस हटा दो, यहाँ से अंदर से माइनस ही हट जाएगा, बाहर ले लो इसको, तो आपका ये आ गया यहाँ पे, बस हो गई। इसको सॉल्व, इसमें लिमिट रख दो, वैल्यू आ जाएगी बी एन की, खत्म काम। यानी कि मेरा कहने का मतलब बस ये है, आप ए एन सॉल्व करते हो, आपका 2 मल्टीप्लिकेशन वाला यू वी करके आपने सब लगाना शुरू किया, रखना शुरू किया, काफ़ी देर 2 मिनट लगाए आपने, इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व किया, किसके लिए, ए एन के लिए। फिर आप बी एन के लिए आओगे, बी एन के लिए फिर शुरू से शुरू करके पूरा वही इंटीग्रेशन और सब सॉल्व करते हुए आते हो, फिर उसका आंसर निकालते हो, है ना।
डिफरेंस किधर पे आता है? डिफरेंस खाली साइन कॉस का ही तो आता है, डिफरेंस खाली साइन कॉस का ही तो आता है ना। तो इसके लिए कितना अच्छा हो कि अगर ए एन की वैल्यू जब अपन ने सॉल्व की थी तब एक स्टेज जो ए एन का मिला था वहीं से रुक के हम निकाल लें बी एन को, तो बस हो गया काम। ए एन कैसे भी सॉल्व कर लो आप, जब ए एन पे यहाँ तक पहुँचो तो 2 मिनट स्टॉप करके पैरेलल में बी एन को भी रख लो, बी एन को भी रख लो। बी एन में खाली कॉस एन एक्स की जगह साइन एन एक्स कर दो, डिवाइड बाई एन वाला नहीं रखना है आपको, मत रखो। इधर पे आओ, ये तो मल्टीप्लिकेशन में आपको मतलब ऑलरेडी रखा हुआ था, कोफिशिएंट नहीं मतलब तो कांस्टेंट रखा हुआ था, इसको आप पहले रख लो एन, साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स होता है, डिवाइड बाई एन भी होता है जो कि आप नहीं लिखेंगे। तो बस डायरेक्ट ये रख लिया, लगा दी लिमिट, एक साथ दोनों की वैल्यू निकल आएगी, ए एन की भी और बी एन की भी। तो आपको आपका वो समय बच गया जिसमें आप बी एन में शुरू से शुरू करोगे इंटीग्रेशन के लिए, वो आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो यार ये है। और ये सारा जो मैंने बताया है आपको, ये कुछ शॉर्टकट्स थे सॉल्व करने के लिए कि कोफिशिएंट आपको निकालने हैं तो इजीली आप कैसे निकाल सकते हो और कम से कम समय में कैसे निकाल सकते हो। एक्चुअली यही बात है कि कम से कम समय में आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये बात है। और अब इसके बाद जब मैं आऊँगी तो मैं फिर कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगी वीडियो में, तब तक आप वीडियो वॉच करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। जिन लोगों ने कर दिया है अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो वीडियोस हैं उनके लिंक भी दिए गए हैं, वो जाके विज़िट कर लीजिए। एंड तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।